आइए प्रिय विद्यार्थियों, सभी को जय श्री राधे कृष्णा। जैसा कि आप जाने हैं, इंटर गणित की जो मैथ के महत्वपूर्ण प्रश्नों की बोर्ड से संबंधित श्रृंखला है वो हम आपको अपने चैनल पर लगातार अपडेट करा रहे हैं। उससे ही संबंधित आज अपकलन के कुछ सवाल महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम जो है वो समाकलन के सूत्र और प्रगुण के जो प्रगुण लगते हैं उनके सूत्र में लिखवाऊंगा। उसके बाद में समाकलन की ओर चलूंगा। आज आइए पहले अपकलन के देखते हैं। तो आप हमारे चैनल पर बने रहिए दिव्यांशी क्लासेस 9698 पर, और भी बच्चों को आप लाइक और सब्सक्राइब करिए जिससे और बच्चों को भी कल्याण हो। आइए हम प्रश्न नंबर पहले की ओर चलते हैं अपकलन में। तो पहला सवाल कुछ मैं इस प्रकार है, पढ़ के सुनाता हूँ। यदि y का बराबर log x की पावर x हो तो dy ओवर डी यानी अपकलन बताना है। तो आइए इसका हल देखते हैं। सवाल जो है वो y बराबर log x की पावर x है। देखिए log का नियम है कि log m की पावर n है तो कोई पावर है वो आगे आ जाएगी। तो x log x, यहाँ लघु गुणक का नियम लग गया फिलहाल में। अब डिफरेंशिएट करेंगे x के सापेक्ष दोनों ओर अवकलन करने पर अवकलन करेंगे यानी dy ओवर dx, इधर करेंगे d ओवर dx x log x। अब देखिए दो फंक्शन है, एक log x है एक x है, तो गुणा वाला फार्मूला लगेगा। एक को हम रोकेंगे एक का करेंगे। मान लो x को रोका तो डिफरेंशियल किसके करेंगे, log x का, प्लस अब log x को रोकेंगे तो डिफरेंशियल किसका करेंगे, x का। अब देखिए x और log का क्या होता है, मैं सूत्र लिखवा चुका हूं पिछली वीडियो में। x और log x और x का क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ x x कैंसिल हो गया तो क्या आया 1 प्लस log x, यानी जो dy ओवर dx का जो डिफरेंशियल आ गया इस सवाल का वो क्या आ गया। तो आप फाइनल में इधर लिख दे रहा हूं आपको, फाइनल जो आपका आंसर आ गया 1 प्लस log x, ये आप देख सकते हैं। आइए विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर हम 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कुछ इस प्रकार, यदि x बराबर 80 स्क्वायर तथा y बराबर 280 हो तो dy ओवर dx का मान ज्ञात करना है। देखिए यहाँ dy ओवर dx दो फंक्शन है, एक t फंक्शन एक है। आइए तो इसका हल देखते हैं। देखिए यहाँ x बराबर क्या है 80 स्क्वायर, तो हम जो डिफरेंशियल करेंगे अब x के सापेक्ष नहीं करेंगे, हम करेंगे t के सापेक्ष, यानी dx ओवर dt, t के सापेक्ष डिफरेंशियल कर रहे हैं तो जो t का पावर है वो आ गई 280 एक बार। अब y बराबर क्या दे रखा है 280, इसका डिफरेंशियल करेंगे t के साथ dy ओवर dt, तो क्या आएगा 2a और d ओवर dt इंटू t, तो t का क्या हो जाएगा 1, तो 2a इंटू क्या बचा 2a, यानी dy ओवर dt का जो मान आ गया वो आपका ऐसे ही यहाँ हो जाएगा। मैंने यहाँ थोड़ा शॉर्ट में कर दिया, आप चाहो तो इस तरीका से। चलिए अब ये बात आ गई 2, हमें क्या चाहिए देखिए, अब हमें चाहिए dy ओवर dx का मान, तो हम dy ओवर dt को भाग कर देंगे dx ओवर dt से। तो dy ओवर dt की वैल्यू कितनी है 2a और dx ओवर dt की वैल्यू कितनी है 2at, तो 2a से 2a कट जाएगा एक बार, तो फाइनल आंसर आपका क्या आ गया 1/d, यानी dy ओवर dx की जो वैल्यू आ गई वो 1/d आ गई। इसका जो अपकलन होगा देख सकते हैं आप। आइए विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कुछ इस प्रकार है, यदि y बराबर x की पावर x sin x हो तो dy ओवर dx का मान ज्ञात करना है। आइए देखिए फंक्शन की पावर यदि फंक्शन हो तो विदाउट लॉग के नहीं हो सकता सवाल। तो y बराबर क्या दे रखा है x की पावर x sin x, तो लॉग लेंगे दोनों ओवर लॉग लेंगे तो log y इधर हो जाएगा log x की पावर x sin x। अब देखो तो अब log लेंगे log y बराबर log x की पावर x sin x। तो अब क्या करेंगे देखिए जो फंक्शन है x, मैंने बताई log का नियम है m की पावर, यानी जो पावर है वो आगे आ जाएगी, तो क्या आएगा x sin x और log x, ये क्या है आपका log y। अब करेंगे देखिए x के सापेक्ष, यहाँ 3 फंक्शन है, एक x है एक sin x है और log x है। तो आइए करते हैं x के सापेक्ष दोनों ओर अवकलन, दोनों ओर अवकलन तो करने पर, तो देखिए क्या आएगा log y का क्या हो जाएगा 1/y, तो dy ओवर dx और x का करेंगे देखिए d ओवर dx x sin x और log x। अब देखिए 1/y dy ओवर dx,
अब देखिए डिफरेंस करेंगे, यहाँ मैंने बताया 3 फंक्शन है, तो 3 फंक्शन है तो हम 2 फंक्शन को रोकेंगे और एक फंक्शन का करेंगे। तो देखिए x sin x को मान लो मैंने रोक लिया, x sin x को रोक लिया, तो डिफरेंशियल किसका करा मैंने, log x का। अब प्लस, अब मैं x और मान लो log को रोक लिया हूं, x और log x को रोकूंगा तो डिफरेंशियल किसका करूंगा भाई, sin x का। अच्छा फिर प्लस, अब देखिए x किसको रोकेंगे हम, sin x और log x को, तो sin x और log x को रोक लिया तो डिफरेंशियल किसका करेंगे हम, फिर x का। तो आइए, तो यहां से क्या है देखिए, अब ये बटे की बाई है वो गुणा में पहुंचेगी, तो dy ओवर dx की जो वैल्यू आ जाएगी वो बाई, अब देखिए यहां से x sin x और log x का क्या हो जाएगा, 1/sin है 1/x होगी। अब देखिए x log x और sin का जो डिफरेंशियल करेंगे तो क्या हो जाएगा, cos x प्लस, अब sin x, अच्छा log x, अब देखो x का करेंगे तो क्या हो जाएगा 1। आगे देखेंगे, अब देखिए ये x जो है वो कट जाएगा और y का मान यहां से क्या रखेगा, देखिए y का मान मैं इधर लिख दे रहा हूं आपको, तो dy ओवर dx की जो वैल्यू आ गई वो आ जाएगी, देखिए y का मैं मान रख रहा हूं, y का मान क्या रखूंगा मैं, x की पावर x sin x, और देखिए ब्रैकेट में क्या बचा, यहाँ कट के sin x प्लस यहाँ क्या बचा, x cos x log x प्लस, और यहाँ क्या बचा, sin x log x। फिर देख लीजिए, x sin को रोक लिया, log का डिफरेंशियल गया, log का 1/x हो गया, फिर मैंने x और log को रोका, फिर कह रहा sin का, तो sin का क्या हो गया, cos हो गया, फिर हमने sin का कर दिया, देखिए यहाँ log का कर दिया, फिर sin का कर दिया, अब sin और log को रोक लिया तो डिफरेंशियल x का कर दिया, तो देखें आप भाई log x का 1/x है और sin का cos हो गया और x का क्या हो जाएगा 1। तो अब यहाँ जो बटे की बाई वो गुणा में आ गया, बाई का मान रख दिया मैंने, तो ये फाइनल आपका आंसर है, देख सकते हैं, नोट करें। आइए प्रिय विद्यार्थियों, तो क्वेश्चन नंबर हम बढ़ते हैं 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 कुछ इस प्रकार है, y बराबर a cos थीटा प्लस b sin थीटा हो तो सिद्ध क्या करना है, dy डबल डिफरेंशियल यानी dy ओवर dx स्क्वायर प्लस y बराबर क्या लाना है, 0। आइए इसका हल देखते हैं। तो यहां से देखिए y बराबर क्या है, a cos थीटा प्लस b sin थीटा, डिफरेंशियल करेंगे वही थीटा के सापेक्ष dy ओवर, सॉरी यहाँ थीटा होने चाहिए डी थीटा स्क्वायर, तो डी वाई ओवर डी थीटा करेंगे तो देखिए a या फिर x कर लें, आप x कर लें, एक मिनट, थीटा की जगह हम x कर लेते हैं, जिससे सवाल हमारा जो है वो x में कन्वर्ट हो जाएगा। अब सही है, तो हम x के सापेक्ष करेंगे, ध्यान से समझे, यहाँ x तो dy ओवर dx करेंगे, देखिए cos का क्या होता है, माइनस cos का डिफरेंशियल माइनस का sin x, और b cos का इसका sin का करेंगे तो क्या हो जाएगा cos x। अब फिर आगे करेंगे dy ओवर dx स्क्वायर, डबल डिफरेंशियल करेंगे तो देखिए a sin का क्या हो जाएगा cos x और b cos का क्या हो जाएगा माइनस का sin x। अब यहां से क्या कॉमन है भाई, दोनों जगह से माइनस, तो क्या बचेगा a cos x प्लस b sin x। अब इसका मान क्या हो गया, देखिए आप क्या बन गया भाई, इसका मान क्या बन गया y, तो इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं y, तो dy ओवर dx स्क्वायर। अब ये माइनस की y जब इधर लाएंगे तो क्या की हो जाएगी, प्लस की, dy ओवर dx स्क्वायर प्लस y बराबर 0। इति सिद्धम आप नोट करें। आए विद्यार्थी देखिए क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 कुछ इस प्रकार, यदि x रूट के अंदर 1 प्लस वाई, वाई रूट के अंदर 1 प्लस एक्स बराबर 0 हो तो सिद्ध क्या करना है हमें, डी वाई ओवर डी एक्स का मान -1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। आइए तो इसको हल देखते हैं। देखिए क्वेश्चन कुछ महत्वपूर्ण है, तो x रूट के अंदर क्या है 1 प्लस बाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स बराबर 0। अब मैं देखिए x अंडर रूट 1 प्लस बाई, ये जो प्लस का पद मैं इधर ले जा रहा हूं तो माइनस का y रूट के अंदर 1 प्लस एक्स। अब देखिए दोनों ओर क्या करेंगे हम वर्ग, भैया वर्गमूल की एक ही दवा है वर्ग, तो दोनों ओर वर्ग करने पर वर्ग करेंगे तो देखिए x रूट के अंदर 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर, इधर माइनस
वाई रूट के अंदर 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। वर्क करेंगे, यहाँ एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ रूट कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस वाई, ऐसे इधर वाई स्क्वायर और 1 प्लस एक्स। अब देखिए गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर इकन एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर वाई, और इधर गुणा करेंगे तो वाई स्क्वायर वाई स्क्वायर और एक्स वाई स्क्वायर। अब मैं दोनों पद इधर लाऊंगा तो काय के हो जाएंगे माइनस के, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई और माइनस का वाई स्क्वायर प्लस का माइनस का एक्स वाई स्क्वायर बराबर 0। आगे देखते हैं, देखिए तो क्या बना, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। मैं इन दोनों टर्मों को एक साथ लिख रहा हूं और यहां से प्लस का एक्स स्क्वायर वाई और माइनस का एक्स वाई स्क्वायर बराबर 0। देखिए इन टर्म को एक बार जोड़ देंगे, एक बार घटा सकते हैं। ऐसे ही हम यहाँ से कॉमन करेंगे एक्स वाई, तो क्या बचेगा ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई। अब काय की ब्रैकेट कॉमन करेंगे हम एक्स माइनस वाई की, तो क्या बचेगा हमारे पास एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बराबर 0। यदि x माइनस वाई बराबर 0 के, तो x बराबर क्या आ जाएगा y, जो कि बराबर नहीं हो सकता, x बराबर y के हो जाएगा तो फिर यहाँ सवाल ही पूरा 0 हो जाएगा। अब देखिए तो फिर दूसरी ब्रैकेट क्या है हमारी, दूसरी ब्रैकेट है x प्लस वाई बराबर प्लस एक्स वाई बराबर 0 के। तो यहाँ से देखिए हम y का मान कॉमन करें तो x और y में कॉमन कर रहा हूँ तो 1 प्लस एक्स बचेगा। इन दोनों ब्रैकेटों में से मैं y कॉमन कर रहा हूँ तो 1 प्लस एक्स बराबर 0। अभी जो x उधर जाएगा तो y की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का x बटे 1 प्लस एक्स। अब देखिए बटे का फार्मूला लगाएंगे, अंश बटे हर का, तो डिफरेंशिएट करेंगे dy ओवर dx, तो बटेवारे को रोकते हैं। अब डिफरेंशिएट करेंगे देखिए इसका, तो इसका क्या होगा माइनस का 1 और फिर x को रोकेंगे, सूत्र में माइनस तो प्लस एक्स हो जाएगा, सॉरी अब हम क्या करेंगे x को रोकेंगे तो ये माइनस एक्स प्लस हो जाएगा और इसको करेंगे देखो 1 का 0 x का 1 और बटे में क्या बचेगा 1, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए 1 प्लस एक्स, ये माइनस की गुणा करेंगे तो पूरा पद क्या होगा माइनस का हो जाएगा, माइनस का 1 माइनस का एक्स और ये क्या आएगा प्लस का एक्स और बटे में क्या बचा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। एक्स प्लस एक्स माइनस कैंसिल हो गया तो क्या बचा 1 बटे 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। यानी जो डिफरेंशियल आया, मैं इधर लिख के आपको दिखा रहा हूँ, फाइनल जो डिफरेंशियल आएगा वो क्या आया dy ओवर dx बराबर माइनस 1 बटे 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये हमें सिद्ध करना था, ये सवाल देख सकते हैं।